कठुआ में आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस के सम्मेलन में डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने का अपना वादा पूरा करने की मांग की। उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा न होने के कारण उमर अब्दुल्ला सरकार को कई प्रशासनिक और विकास संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य का दर्जा जल्द बहाल किया जाना चाहिए। कहा गया कि दिल्ली में जाके प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए, खाली दिल्ली प्रदर्शन नहीं है, बल्कि आप सबको पता है कि जम्मू कश्मीर स्टेट के दर्जे की डिमांड जो थी, ये हमारा डिमांड जो है, ये भारतीय जनता पार्टी के लीडरों की जम्मू कश्मीर के और हमारे प्रधानमंत्री साहब और होम मिनिस्टर साहब का वादा है जम्मू कश्मीर के लोगों को। और उन्होंने यही वादा किया था कि इलेक्शनों के बाद हम स्टेट का दर्जा बहाल कर देंगे। लेकिन आज 18 महीने हो गए उमर अब्दुल्ला सरकार बने हुए, हमें बड़ी रुकावटें, बड़ी मुसीबतें आ रही हैं, बड़ी मुश्किलें आ रही हैं। इसलिए हमने वेट किया कि ये स्टेट का दर्जा बहाल करेंगे। जब नहीं किया तो हमने फैसला किया है कि हम 20 तारीख को दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर सारे एमएलए बैठेंगे और अपने प्रधानमंत्री साहब को और होम मिनिस्टर साहब को याद कराएंगे कि आप हमारा जो वादा आपने हमारे साथ किया था वो वादा पूरा करो। और हमें पूरी उम्मीद है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री साहब, जैसे उन्होंने 2 वादे पहले पूरे किए, डिलिमिटेशन का और इलेक्शन का पूरा किया है, ये आखिरी वादा है स्टेट का दर्जा बहाल करना। हमें उम्मीद है कि वो बहाल करेंगे। लेकिन देखिए क्या करते हैं। लेकिन इस मंच से मैं बीजेपी के लोगों को भी अपील करूंगा, जितने भी बीजेपी के एमएलए हैं, कि आइए वहाँ जंतर मंतर पे और जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों के लिए, जम्मू कश्मीर के बेरोजगार बच्चों की खातिर आइए आप भी जंतर मंतर बैठिए, और ताकि मिलजुल के हम जम्मू कश्मीर की एक आवाज़ बन के अपने प्रधानमंत्री साहब से और होम मिनिस्टर साहब से अपने स्टेट के दर्जे को पूरा कराने के लिए, बहाल कराने के लिए, खोई हुई शनाख्त को पूरा करने के लिए उनके आगे डिमांड रखें और इस डिमांड को मनवाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि बीजेपी के लोग आएंगे, और अगर 20 तारीख को ये वहाँ नहीं आते जंतर मंतर बीजेपी के एमएलए, तो फिर समझ लीजिए इनका चेहरा कुछ और है, हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। लेकिन अगर ये जम्मू कश्मीर के बेरोजगार बच्चों के सही मायने में हमदर्द होंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जंतर मंतर पे आएंगे और हमारे साथ बैठेंगे। वो स्टेटहुड ही है, उसी अड़चन के कारण जो है जो काम नहीं हो पा रहे, उसी अड़चन के कारण आपको पता है, क्योंकि फंडिंग जो हमारी जो मुश्किलें, मुसीबतें, जो डिमांड्स हैं वो जम्मू कश्मीर की एज पर स्टेट हैं। लेकिन जब हमें फंडिंग आती है, आप पढ़े लिखे जर्नलिस्ट हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आप लोग जानते हैं, लेकिन जो पैसा हमें आ रहा है वो यूटी के मुताबिक। यूटी क्या है, जैसे लद्दाख यूटी है, उसको भी उतना पैसा मिलेगा जितना हमें मिलेगा। और उसके पास 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो हमारे पास कितने डिस्ट्रिक्ट हैं और इलाका कितना बड़ा है। उसी तरीके से अगर चंडीगढ़ देखा जाए, एक छोटी सी यूटी है, जितना पैसा उनको मिलेगा उतना ही हमें मिलेगा। ऐसे देश में बाकी जो यूटी, बड़ी छोटी छोटी यूटी हैं, जिनकी पॉपुलेशन कम है, इलाका कम है, जरूरतें कम है, उनके बराबर हमें जब हिस्सेदारी मिलेगी तो मुझे बताएं कैसे हम रोजगार देंगे, कैसे हम लोगों को, डेली वेजरों को पक्का करेंगे। बड़ी मुश्किलें आ रही हैं। यहाँ जो मुलाजिम हमारे पक्के हैं उनको भी सैलरी देना पीछे मुश्किल हो गया था। हम शुक्रगुजार हैं कि पीछे हमें दिल्ली गवर्नमेंट ने 5000 करोड़ रुपया दिया, जिससे हम मुलाजिमों की सैलरी दे पाए। इसलिए आज स्टेट का दर्जा, ये जो हमारी डिमांड्स हैं, जो उन डिमांड्स के लिए हमें जरूरी है। और जो सरकार जो है फिर खुल के फैसले ले सकती है, फिर सरकार अपने फैसले ले सकती है, फिर हम अपने किसी पे डिपेंड नहीं होंगे, हम अपने आप पे फैसले लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए हम स्टेट के दर्जे की बहाली की बात करते हैं। भाजपा कहती है कि नया जम्मू कश्मीर देखने को मिला है। भाजपा कहती है 370 टूटने के बाद जो है आर्टिकल 35 से हटाने के बाद नया जम्मू कश्मीर क्या मिला? श्रीनगर थोड़ा सा आप बेरोजगारी का रेशियो उठा लीजिए। आप एक नौजवान है, मेरे ख्याल यहाँ अगर मास्टरों की पोस्टें निकलती तो मेरे ख्याल में आप में से कितने लोग ये जॉब छोड़ के अपने मास्टर का नौकरी ले लेनी थी। लेकिन कहीं मेरे पढ़े लिखे पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलर लोग हैं जो आपके इस जर्नलिज्म के साथ मजबूरी में जुड़े, कहीं तो खुशी से जुड़े, कहीं मजबूरी में जुड़े, क्योंकि रोजगार कोई नहीं। तो इसलिए ये कहने वाली बात है। कौन से नए जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं? क्या बेरोजगारी जो ज्यादा बढ़ गई है वो नया जम्मू कश्मीर बनाया? किस चीज की वो बात कर रहे हैं, थोड़ा उनको पूछ लीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए थे, नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए थे, तो एक दिन के बाद ही जो है वो वापिस चले गए। तो किस तरह देख सकते हैं कि ये उनका इंटरनल मसला, मैं उस पर भी कुछ कह सकता हूं। सीएम साहब ने कई बार बैठे थे गृह मंत्री के साथ, क्या वहां पर मुद्दा उठाया गया? वो आप सीएम साहब जब आएंगे उनसे पूछ लीजिएगा, और जब होम मिनिस्टर साहब आएंगे तो सरदार जी पूछ रहे उन्होंने। जम्मू कश्मीर में पिछले 42 सालों से तकनीकी शिक्षा के सबसे भरोसेमंद और प्रतिष्ठित प्राइवेट पॉलिटेक्निक नेट्स पॉलिटेक्निक ने सेशन 2026 के लिए
3 साल का डिप्लोमा और 2 साल का लेटरल एंट्री डिप्लोमा दोनों में एडमिशन शुरू कर दिए हैं। निट्स पॉलिटेक्निक में कुल 5 ब्रांच उपलब्ध हैं। सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग। निट्स पॉलिटेक्निक में एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड और अनुभवी फैकल्टी, वेल इक्विप्ड लैब्स, मॉडर्न वर्कशॉप है। स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। निट्स पॉलिटेक्निक पहली बार इन सर्विस एम्प्लॉयज़, वर्किंग प्रोफेशनल्स, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, के लिए खास सुविधा लेकर आया है, जिसके तहत सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच में 2 साल का लेटरल एंट्री डिप्लोमा भी उपलब्ध है, जिसमें फ्लेक्सिबल क्लास टाइमिंग दी जाएगी और आपकी ड्यूटी में कोई डिसरप्शन नहीं होगा। एडमिशन के लिए संपर्क करें निट्स पॉलिटेक्निक, इंदिरा नगर, मीरा साहब, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।